दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में डिप्टी सीएम भी हुए शामिल। पीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। ओडिशा के सीएम दिल्ली में निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, शुभकामनाएं दी, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे नितिन गडकरी, कहा आदिवासियों को अपने समुदाय के उत्थान के लिए बहुत उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा पहली बार किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समुदाय में गजब का उत्साह। विदाई भाषण में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारत का लोकतंत्र सभी को आगे बढ़ने का मौका देता है। मैंने कई बार गांधी जी के सिद्धांतों का सहारा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जनता से अपील, बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को होगा आखिरी दिन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्कूलों और कॉलेजों में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाने का दिया सुझाव। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा एनसीपी कार्यालय पहुंची। उपराष्ट्रपति चुनाव पर हुई बात। मार्गरेट अल्वा ने कहा कई राज्यों के सीएम से समर्थन की अपील की। कांग्रेस से निष्कासित विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी हैप्पीनेस क्लासेस की तर्ज पर हैप्पीनेस ग्लासेस की तरह। 26 जुलाई को सोमनाथ मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने नेताओं के साथ की बैठक। बैठक के बाद बोले भूपेश बघेल, वोटर के पास किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, इस पर हुई बात। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा हिमाचल चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। 27 जुलाई को युवा बेरोजगार यात्रा की होगी शुरुआत। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार ने 26 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला। महाराष्ट्र कांग्रेस मुंबई समेत राज्य भर में 26 अप्रैल को करेगी आंदोलन। मुंबई में सुबह 10 बजे मंत्रालय के पास आंदोलन का ऐलान। कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों से 26 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी को मजबूत करने में जुटे। हर जिले में शिवसैनिकों के बीच जाने की बनाई योजना। शिवसेना के बागी विधायक गुलाबराव पाटिल का आरोप, उद्धव ने सीएम रहते हुए शिवसेना के विधायकों को समय नहीं दिया। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने पर छलका बीजेपी का दर्द। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने माना मजबूरी में बनाया सीएम। चंद्रकांत पाटिल ने कहा सरकार को स्थिर करने और एक संदेश देने के लिए मन पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम बनाया। 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी का संयुक्त सम्मेलन। अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने पीएफआई का किया समर्थन। हिंदू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आतंकी बताया। आरटीआई के हवाले से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को मिले लोन। बीएसपी सांसद दानिश अली का गंभीर आरोप, कहा पसमानदा की बात करना बीजेपी का ढकोसला, असली मकसद है मुस्लिम मुक्त विधायिका। जम्मू में करगिल विजय दिवस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने समारोह में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में शहीद के परिवारों से भी मुलाकात करने गए। कहा सेना ने हमेशा देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान दिया। राजनाथ सिंह ने 1962 में चीन के अतिक्रमण को लेकर नेहरू पर दिया बयान, किसी की नीयत खराब हो सकती है, नियत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में खेल परिसर का उद्घाटन किया। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कृषि और कपड़ा मंत्रालय की हुई बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कपास के किसानों पर दिया जाएगा ध्यान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा बैठक में फैब्रिक, फैशन और फॉरेन को एक साथ लाकर किसानों की कमाई दोगुना करने पर दिया गया जोर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नीता डिसूजा को भेजा लीगल नोटिस। अवैध बार मामले में भेजा है ये नोटिस। लीगल नोटिस भेजकर स्मृति ईरानी ने नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने और आरोपों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की कही बात। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट के भविष्य पर तमिलनाडु के सीएम ने जताई चिंता। पीएम मोदी से जरूरी कदम उठाने की मांग की। सीआईएससीई कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित। 99.52% स्टूडेंट्स हुए पास। 18 स्टूडेंट्स ने 99.75% अंकों के साथ किया टॉप। अग्निवीर योजना के तहत देश भर में पहली बार हुआ एयरफोर्स एग्जाम। सभी सेंटर्स पर सुरक्षा की दी कड़ी व्यवस्था। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमरनाथ गुफा का किया दौरा। यहां तैनात सुरक्षा बलों के कार्यों की सराहना की। इंडियन एयरफोर्स को उकसाने से बाज नहीं आ रहा है चीन। पिछले 3-4 हफ्ते से पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे हैं चीनी विमान। एसएससी घोटाला मामले में अर्पिता मुखर्जी को एक दिन की ईडी की रिमांड। सोमवार को विशेष अदालत में होगी पेशी। अर्पिता मुखर्जी के वकील का बयान, ईडी ने 14 दिन की मांगी थी हिरासत, कोर्ट ने केवल 1 दिन का दिया रिमांड। बंगाल में एसएससी स्कैम मामले में टीएमसी की मांग, एक तय समय सीमा में जांच करे ईडी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र सरकार पर आरोप, बिना पुख्ता सबूत के किसी को परेशान करना गलत। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, उससे जनता का ध्यान हटा रही है केंद्र सरकार। भुवनेश्वर के एक कलाकार ने दिखाई शानदार कलाकारी। कांच की बोतल के अंदर द्रौपदी मुर्मू का चित्र किया तैयार।
दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर लगने पर नहीं गए केजरीवाल। एलजी ने कहा, दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना जरूरी। दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। दिल्ली को भारत का फूड कैपिटल बनाने की कही बात। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक मकान गिरा, एक शख्स की गई जान, घायल 3 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार हुए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ाने के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी। यूपी के गोंडा में साइबर सेल ने 369 मोबाइल फोन जब्त किए। साइबर फ्रॉड के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। हाथरस पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। गोरखपुर में नाबालिग के अपहरण के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के छपरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग ध्वस्त, 6 लोगों की मौत हुई। छपरा के एसपी ने कहा, विस्फोट के कारणों की हो रही है जांच, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते भी बुलाए गए। झारखंड के बाद अब बिहार में स्कूलों की छुट्टी पर विवाद। किशनगंज के 19 स्कूलों में छुट्टी का दिन रविवार की जगह शुक्रवार किया गया। किशनगंज के 19 स्कूलों में सरकारी नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। शिक्षा मंत्री ने कहा, पूरे मामले की होगी जांच। अंबाला में गोल्डी बरार ग्रुप का एक गैंगस्टर और उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और 22 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। गोल्डी बरार ने कनाडा से फेसबुक पोस्ट किया, अटारी बॉर्डर में मारे गए गैंगस्टर जगरू पर मनप्रीत मन्नू को बताया बहादुर। भरतपुर के डीग पहुंची जांच टीम, 21 जुलाई को एक साधु ने खुद को लगा ली थी आग। मुंबई के धारावी में कबड्डी खिलाड़ी की मौत का मामला, घर वालों ने बचे हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। बीकानेर में नकली नोट की स्मगलिंग के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड एसएससी एग्जाम में धांधली का मामला, छात्रों ने उठाई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक चोर को किया अरेस्ट। आमी इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर चोरी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में अब तक 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, भीड़ को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन चौकस। नोएडा के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई। गुजरात के मेहसाणा में हुई भारी बारिश, सड़कें दरिया में हुई तब्दील। भोपाल में लगातार हो रही बारिश से नदियां और झील उफान पर, मधुबदा डैम से छोड़ा गया पानी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश में कोरोना के 20,279 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 1,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत हुई। केवल मुंबई में कोरोना के 238 नए केस, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 729 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 520 संक्रमित ठीक हुए, 2 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, बीते 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस मिले, 1 संक्रमित की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 531 नए केस, पिछले 24 घंटे में 612 मरीज रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम की प्रदेश की जनता से अपील, प्रिकॉशन डोज जरूर ले। एमए सुब्रमण्यम ने कहा, तमिलनाडु में मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं, विदेश से आने वालों की हो रही है टेस्टिंग। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, 31 साल के शख्स में मिला मंकी पॉक्स का वायरस। मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले केस पर सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, एलएनजेपी हॉस्पिटल में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तेजी से बढ़ते मंकी पॉक्स केस पर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, कहा बिना भेदभाव होनी चाहिए इलाज। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन से हटाए गए प्रदर्शनकारी, प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने दी जानकारी। रूस के सोची में आंधी तूफान का कहर, 1 महिला की मौत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। फिलीपींस यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। पैक्ड फूड और सामानों पर 5% जीएसटी लगाने पर केंद्र की सफाई, कुछ राज्यों ने राजस्व घाटे की कही थी बात। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का कमाल, 88.13 मीटर भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज, काफी हवा होने से माहौल विपरीत था, अगले साल और अच्छा करने की होगी कोशिश। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, ट्वीट करके लिखा, नीरज चोपड़ा की जीत ऐतिहासिक। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाज आवेश खान ने किया डेब्यू। आवेश के नाम 9 इंटरनेशनल T20 मैचों में 8 विकेट। विराट कोहली ने शेयर किया टारगेट, भारत के लिए एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं विराट कोहली। ऑलराउंडर क्रिकेटर कृणाल पांड्या बने पिता, बेटे का नाम कवीर कृणाल पांड्या रखा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेडल से चूके एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप के फाइनल में 9वें स्थान पर रहे। शॉर्टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाले श्रीलंका के 6ठे खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किया सम्मानित। और आर्थिक हालात से परेशान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, कुशल परेरा को कंधे की सर्जरी में खर्च होने से जो पैसे लगेंगे वो खुद देने पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।